गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पाया था, वो अभी होगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज पढ़ेंगे हम लोग। किसी जैसे परसेंटेज, देखिए ए परसेंटेज का सिंबल है, किसी भी संख्या के साथ अगर ये है तो इसका मतलब हुआ बटा 100। जैसे मान लीजिए x% है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x बटा 100। अगर y के साथ है y%, तो इसका मतलब हुआ y बटा 100। ये जिसके साथ लगा रहेगा उसका मतलब हो जाएगा बटा 100। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। यानी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। अगर मान लीजिए कहीं 2% है, इसका मतलब हुआ 2 बटा का 100, यानी 100 में से 2। ठीक है, अगर 3% है, इसका मतलब हुआ 3 बटा 100, यानी 100 में से 3। अब देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका 1/2 बराबर 50%, 1/4 बराबर 25% और 3/4 बराबर 75%। कैसे होता है, देखिए 1/2 बराबर दिया हुआ है 50%। ठीक है, अब इसको कैसे हम समझेंगे, क्या करने, देखिए कहीं भी अगर पूछे 1/2 यानी ये पूछा जा रहा है एक जो है 2 का कितना परसेंट है। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में रहेगा और परसेंटेज निकालना हो तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, फ्रैक्शन में है तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए 2 से काटे 100 को 50 आ गया, यही यहाँ पे 50% आया हुआ है। ठीक है, अभी जैसे देखिए दूसरा है 1/4, 1/4 बराबर 25%। ठीक है, तो 1/4 बराबर 25% तो कैसा आया है, एक 4 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, एक जो है 4 का कितना परसेंट है, देखिए 1/4 गुना 100, 4 से काट दिए 25 हमारा आ गया। देखिए ठीक है, अब देखिए ऐसे ही 3/4 बराबर 75% है। हम यहाँ 3/4 बराबर 75%। ठीक है, अब हम यहाँ क्या किए, ये पूछ रहा है 3 जो है 4 का कितना परसेंट है, तो देखिए 3/4 गुना 100, तो हम क्या किए 4 से काटेंगे 100 को, 25 आ गया, 25 या 75, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही बनाना है। कभी भी पूछे एक्स वाई का कितना परसेंट है तो इंटू 100, एक्स बटा वाई इंटू 100। अब देखिए कुछ अब यहाँ देखिए एक है, ये दोनों तो हो गया, 20% बराबर 1/5 और कुछ 20% बराबर 1/5, तो 1/5 है, कैसे हुआ है 20% बराबर। देखिए जैसे अभी हम बोले थे किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज का साइन है तो उसका मतलब हुआ बटा 100, तो हम देखिए यहाँ बटा 100 कर दिए। अब देखिए 20 से काटे हम 100 को, 5, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, देखिए हमारा 1/5 आ गया। ठीक है, अब इसी में देखिए है 50% बराबर 1/2, फिर 25% बराबर 1/4,
तो 50% बराबर 1/2 भी वैसे ही आएगा। 50% का साइन है इसीलिए बटा 100 और काटेंगे 50 से 100 को 2 बार में कटेगा 1/2 हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा है 25% बराबर 1/4। 25% बराबर 1/4। तो देखिए 25 है, परसेंटेज का साइन है इसके साथ, इसीलिए इसके नीचे 100 आ जाएगा। 25/100। अब इसको काट देंगे 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा तो 1/4 मेरा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव में आया है 25% बराबर 0.25। 25% ठीक है बराबर 0.25 कैसे आया है थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पच्चीस % बराबर 0.25 ठीक कैसे आएगा। देखिए यहाँ 25 है, अभी हम क्या बोले कि किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंटेज का साइन है तो उसका मतलब हुआ बटे का 100। तो यहाँ देखिए 25 है तो 25/100 हो गया। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है इसमें कि 0.25 इसका वैल्यू 0.25 होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो जब 2 जीरो है और यहाँ पे है कितना 25 है। ठीक है नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव आराम से लग जाएगा। अगर यहाँ 3 जीरो होता तो 3 अंक के बाद दशमलव होता है। ठीक है तो इसीलिए 25% का वैल्यू 0.25 हो जाएगा। अब देखिए 40 देखिए वैसे ही है 40% बराबर 0.40। ठीक है 40% 40% का वैल्यू है 0.40। ठीक है तो आखिर कैसे है, तो देखिए जैसा भी 25 वाला बनाए थे वैसे 40/100 इक्वल टू, अब यहाँ 2 जीरो है तो इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है कोई भी संख्या है अगर परसेंटेज में है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है देखो परसेंटेज बराबर पार्ट होल पार्ट बाई होल इंटू 100। देखिए परसेंटेज बराबर पार्ट पार्ट मतलब जैसे दिया हुआ है कोई संख्या बताया ना, जैसे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है तो वही हो गया। मान लीजिए पूछा एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जैसे या बोले इसका एक्स वाई का कितना परसेंट है। ठीक है तो ये हो गया आपका भाग, ये हो गया कुल संख्या। कुल संख्या टोटल नंबर या टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक है ये हो गया भाग, ये हो गया कुल संख्या और ये इंटू 100। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज का, परसेंटेज का लिखा हुआ है
पार्ट पार्ट बाई होल नंबर इंटू 100, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यही फॉर्मूला है इसका। क्या देखिए, 45 आउट ऑफ 180, ठीक है। 45 180 का 45 आउट ऑफ 180 बराबर 25%, ठीक है। 45 जो है 45 180 का 25% है, ठीक है। बोल रहा है 45 180 का, और इधर देखते हैं 45 180 का 25% है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड परसेंटेज। ओ सॉरी, 45 180 का कितना परसेंट है, 45 180 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देखिए अभी हम बताए थे जो फॉर्मूला उसी पे, 45 ऊपर ये हो गया भाग 180 हो गया टोटल नंबर, ठीक है, कुल संख्या, और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 45 से काटेंगे 180 को 4 बार में कट जाएगा। 45 45 45 को 4 बार गुना कर देना, देखिए 45 गुना 90, 45 की 135, 45 सौ की 180, 4 बार में कटा। अभी 4 से 100 को काटेंगे तो देखिए हमारा 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीस परसेंट निकालना है, 500 का 30%, 500 का 30%, ठीक है। 500 का 30%, तो जो संख्या दिया उसको लिख देंगे कितना, 30%। तो 30/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन है। अब देखिए 2 जीरो खत्म हो गया, 30 काटे 150, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए बोल रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमेशा जो है एससीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, जैसे बोलते दिया जाए कि कोई वस्तु है उसको 10% लाभ पे बेचा गया, तो कोई वस्तु को 10% लाभ पे बेचा गया है
तो जैसे वो उसमें बता दिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य हो गया 10% लाभ है, 10% लाभ है, क्रय मूल्य हो गया 1000, ठीक है। और तो 1000 का 10% हम निकालेंगे, 1000 का 10% बटा का 100, 2 जीरो खत्म हो गया, 100 रुपया आएगा, ठीक है। अभी जैसे इस पे अभी जैसे बोल दे कोई वस्तु 2000 रुपया का, ठीक है, उस पे 20% प्रॉफिट लेके बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है या कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो देखिए कितना प्रॉफिट 200 रुपया प्रॉफिट लिया गया, तो देखिए 200 रुपया हो गया प्रॉफिट, कितना पे 2000 गुना 100, 3 0 2 1 3 0 खत्म, 2 से काटे 10, देखिए 10% आ गया, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलेगा और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलेगा, मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पे। और लॉस भी हमेशा सीपी पर होगा, जैसे लॉस बराबर हुआ लॉस बटा सीपी इंटू 100। जैसे प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, वैसे लॉस का होता है लॉस बटा सीपी इंटू 100। देखिए डिस्काउंट इसका जो होता है डिस्काउंट एमपी इंटू 100,